नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है मिड पॉइंट से रिलेटेड। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे, एक सब्जेक्टिव तरीके से और एक शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आइए समझते हैं। तो ये क्वेश्चन है, आपको एक ट्राइंगल दी गई है जिसके 3 वर्टेक्स ए बी और सी आपको फाइंड आउट करने हैं। जब आपको गिवन है इस लाइन के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस लाइन के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट और इस लाइन के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ठीक है, आपको ये गिवन होंगे, मिड पॉइंट गिवन होंगे और आपको फाइंड आउट करने होंगे इस ट्रायंगल के ये वर्टिसेस। आइए जनरलाइज करते हैं कि हमारा फॉर्मूला कैसे बना ताकि आपको शॉर्टकट समझ आ जाए। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा कि क्योंकि ये मिड पॉइंट है ए और बी, तो यानी कि इनका जो मिड पॉइंट आया होगा एक्स का, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू आया होगा ए के इक्वल। यहाँ से मेरे को एक रिलेशन मिला कि x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 2a। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से अगर मैं x2 का निकालूँ तो वो आएगा x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 2c। यहाँ से फाइंड आउट करूँ तो x3 प्लस x1 इक्वल्स टू 2e। ये आ गए x वाले। इसी तरह से y वाले भी, y1 प्लस y2 प्लस y2 इक्वल्स 2b। y में 2 था ना, इक्वल्स टू 2b। इसी तरह से y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 2d और y3 प्लस y1 इक्वल्स टू 2f। ठीक है, आइए अब यहाँ से x1, x2 और x3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह से यहाँ से y1, y2 और y3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आइए सबसे पहले x की, मैं सबसे पहले इन दो इक्वेशन को लूँगा। तो मैंने लिया x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 2a। एलिमिनेशन मेथड से मैं x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 2c। यहाँ मैंने एलिमिनेशन मेथड लगाया, ये x2 से x2 कैंसिल हो गया, ये आ गया x1 माइनस x3 इक्वल्स टू 2a माइनस 2c। ठीक है, अच्छा अब ये वाली इक्वेशन थी x3 प्लस x1 इक्वल्स टू 2e। अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं, x3 से x3 कैंसिल, तो ये आ गया 2x1 इक्वल्स टू 2a माइनस 2c प्लस 2e। ठीक है, तो यहाँ से x1 हमारे पास आ गया, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं x1 इक्वल्स टू, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, 2x1 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो आ गया a माइनस सी प्लस ई। तो मैं पहले प्लस लिख रहा हूँ, a प्लस e माइनस सी, 2 से 2 कैंसिल, x1 कोऑर्डिनेट आ गया a प्लस ई माइनस सी, a प्लस ई माइनस सी, ये x1 आ गया। अगर x1 की बात करूँ तो देखो a प्लस ई माइनस सी है ना। अच्छा x1 आ गया तो अब मैं x2 भी निकाल सकता हूँ। x1 की वैल्यू मैं यहाँ रखूँगा और क्या फाइंड आउट कर दूंगा मैं, x2 फाइंड आउट कर दूंगा। मैं थोड़ा सा स्पेस बना लूँ, थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको रख देते हैं इधर। ठीक है, अब हमारे पास x1 आ गया तो मैं x2 निकाल रहा हूँ। x2 प्लस x1 की वैल्यू रखी मैंने a प्लस ई माइनस सी इक्वल्स टू 2a। तो यहाँ से x2 आ गया हमारे पास 2a माइनस a माइनस e प्लस c। तो x2 इज इक्वल्स टू 2a प्लस c माइनस e। तो x2 आ गया हमारे पास x2 a प्लस c माइनस a। इसी तरह से अगर मैं x3 को भी निकालूं तो अब x3 का फॉर्मूला तुम बताना, देखो कैसे बनेगा। x3 निकालना था तो इसके दोनों सामने वाले ऐड कर दो, c प्लस e, और माइनस कर दो इसके ये सामने वाला माइनस का e। इस तरह से x3 आ जाएगा। सिमिलरली मैं इनमें भी यही मेथड लगाऊंगा और मेरे पास यहाँ पर y1 जो आ जाएगा वो क्या आएगा, देखो y1 आएगा a b प्लस f माइनस d। y2 आएगा मेरे पास, देखो जैसे y2 इन दोनों को ऐड करेंगे d प्लस b और माइनस कर देंगे क्या, ठीक है। इसी तरह से y3 निकालूंगा तो कैसे आएगा, y3 निकालूंगा तो d प्लस f माइनस का, तो अगर इस वाले के वर्टेक्स निकालने इन दोनों को ऐड करेंगे, जिनसे ये लाइन बनी इन दोनों को ऐड करेंगे और सामने वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सिंपल सा। आइए क्वेश्चन करते हैं।
जैसे आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर ये पेपर में क्वेश्चन सब्जेक्टिव तरीके से आता है तो सब्जेक्टिव तरीके से सबसे पहले इसको सब्जेक्टिव से करेंगे और फिर अगला वाला क्वेश्चन शॉर्टकट तरीके से। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को सब्जेक्टिव तरीके से करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्टिव मेथड, तो हमें मिला कि x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 8, x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 16, x3 प्लस x1 इक्वल्स कितना 12। इन दोनों इक्वेशन को लिया मैंने, इन दोनों इक्वेशन को लिया, ये लिया मैंने, अब मैंने माइनस कर दिया, माइनस माइनस माइनस, ये इससे कैंसिल, x1 माइनस x3 इक्वल्स टू माइनस का 8। इसको और इसको सॉल्व किया, x3 प्लस x1 इक्वल्स टू 12, x3 से x3 कैंसिल, 2x1 इक्वल्स 4, x1 कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास, x1 आ गया 2, x1 को रखेंगे यहाँ पर x1 को रखा तो ये आ गया 2 प्लस x2 इक्वल्स टू 8, तो x2 इक्वल्स टू 8 माइनस 2 कितना 6। अब x2 भी आ गया, x2 को यहाँ रखेंगे, 6 प्लस x3 इक्वल्स टू 16, तो x3 आ गया हमारे पास 10। तो x1 सारे वैल्यू लगे देते हैं, x1, x2 और x3। x1 आया हमारे पास 2, x2 आया हमारे पास 6 और x3 आया हमारे पास 10। इसी तरह से y1 फाइंड आउट कर लेते हैं, y1, y2, y3। तो y1 फाइंड आउट करने के लिए हमने वही रूल लगाया, y1 प्लस y2 इक्वल्स टू डबल ना 10, y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 12 और y3 प्लस y1 इक्वल्स टू 8। इन दोनों को लिया, इन दोनों को सॉल्व किया, कैंसिल हो गया, तो y1 माइनस y3 इक्वल्स टू 10 माइनस 12, माइनस का 2 आ गया। फिर इन दोनों को सॉल्व किया, y3 से y3 कैंसिल, 2y1 इक्वल्स टू 6, तो y1 आ गया हमारे पास 3, y1 आ गया हमारे पास 3, y1 को 3 यहाँ रखा, 10 माइनस 3 7, y2 आ गया हमारे पास 7, y2 को यहाँ रखा 7, 12 माइनस 7 तो 5, तो y3 आ गया हमारे पास 5। तो a के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे 2, 3, b के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास 6, 7 और c के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास 10, 5। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये समझ आ गया होगा। आइए सेम क्वेश्चन अब हम शॉर्टकट तरीके से करते हैं, सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला पार्ट, बाकी पार्ट में हटा देता हूँ, मैं आंसर रख लेता हूँ ताकि वेरीफाई हो जाए कि हमने इसका बिल्कुल शॉर्टकट भी सीख लिया। अगर एक सब्जेक्टिव ना आके ऑब्जेक्टिव आए, एमसीक्यू की फॉर्म में आए, तब इसको कैसे करना है, या ओलंपियाड में आ जाए तो कैसे करना है। तो ठीक है, सबसे पहले x1 और y1 कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो x1 निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 प्लस 10, 6 प्लस 4 10 माइनस 8 2, 5 प्लस 4 9, 9 माइनस 6 3, तो आ गया 2, 3। b के निकालने के लिए x2, y2, बड़ा आसान है, इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 6 6, 6 प्लस 5 11, 11 माइनस 4 11 माइनस 4 7, 6, 7, ये भी आ गया। सी वाला कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों को ऐड, 8 x3 y3, 8 प्लस 6 14, 14 माइनस 4 10, 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 5 5, 10, 5। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया। तो इस क्वेश्चन को आपकी चॉइस है, चाहे शॉर्टकट से करें या सब्जेक्टिव तरीके से करें, आंसर कर दें कमेंट सेक्शन में। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।